को आए, राम के वनगमन का समाचार पाते ही दशरथ जी सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण यो परिहर्यो। मेरे राघव चले गए, अब क्या जीना। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिराहो गयो सुरधाम। दशरथ जी का प्रस्थान हुआ है राम की विरह में। भागवत में एक प्रेमी है कुंती और रामायण का प्रेमी दशरथ, दोनों सत्य प्रेमी हुए भगवान के, सत्य प्रेमी। और सत्य प्रेम की पहचान क्या होती है? मेरा गोविंद गया अब क्या जीना। कुंती भी भागवत में कथा थी, ज्यों अर्जुन वापस आया द्वारिका से और ज्यों समाचार दिया कि कृष्ण गए, कुंती मां ने उसी पल प्राण छोड़, उसी पल। और सुमंत ज्यों खबर लाए राम गए, दशरथ जी ने उसी पल प्राण छोड़ दिए। प्रिय तनु तृण यो परिहर्यो। और फिर तो वशिष्ठ मुनि ने महाराज जी की डेड बॉडी को सौ खराब न हो जाए सो तेल नाव भरी नप तनु राखा और भरत जी को बुला के लाओ। एक सूत्र है, वशिष्ठ भी ये सूत्र देना चाहते हैं कि जब जब जीवन में गंभीर समस्या आए, ऐसी समस्या जीवन में आए कि अब कोई समाधान मिल न रहा हो, तब किसी भरत को बुलाओ जीवन में। भरत माने संत साधु। जब जीवन में बड़ी गंभीर समस्या कोई खड़ी हो तब वशिष्ठ भी कहते हैं मेरे बस का नहीं है, अब जाओ भरत जी को लेके आओ, भरत ही समस्या का समाधान करेंगे। संत माने अंत क्या होता है? मैं भी सुन रहा था रामभद्राचार्य जी महाराज जी को, चित्रकूट के महात्मा हैं, बड़े प्यारे संत हैं, तो बोल रहे थे संत माने साधु नहीं, बाबा जी नहीं, संत माने होता है, विच्छेद करो, सा प्लस अंत, सा प्लस अंत इज इक्वल टू संत। सा माने समस्याएं, सा माने समस्या, और अंत माने खात्मा, समापन, समाधान। तो जिसकी झोली में समाज की लगभग सभी समस्याओं का समाधान है, राष्ट्रीय समस्या, आध्यात्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, धार्मिक समस्या, जो सभी समस्याओं का अंत अपनी झोली में रखे हुए है, उसको बोलते हैं सा प्लस अंत इज इक्वल टू संत। तो मेरे बस का नहीं है, अयोध्या में बड़ी समस्या आ गई है, अब जाओ कैके देश और संत को लाओ, भरत जी को लाओ, तब ये समस्या का समाधान मिलेगा। दूत पहुंचे कश्मीर कैके देश और भरत जी वहां से तुरंत प्रस्थान किए हैं अवध की ओर, और भरत जी यहीं से राम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अब जो बचा हुआ समय है भरत जी के नाम, अब बचा हुआ समय जो भी बचा है मेरी घड़ी के हिसाब से 45 मिनट्स ओनली, इस बचे टाइम को भरत जी के नाम किया जाए। भरत को मैं शुरू करूं राम कथा में, उसके पहले थोड़ा सा प्रभु उनका नाम हो जाए। प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजै न पासु, लुब्ध मधुप इव तजै न पासु। तो स्वामी जी कहते हैं मैं भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। क्यों? जैसे भंवरा कमल के फूल को नहीं छोड़ता है, ऐसे जिस भरत का मन कभी राम के चरणों को छोड़ना ही नहीं चाहता है, ऐसे भरत की कथा अब शुरू होने जा रही है यहीं से। भरत माने, पहले माने निकाल लो तब बताएं, कथा सुनाएं। भरत मीन्स, भरत में 2 अक्षर हैं, भा प्लस रत, भ प्लस रत। रत माने लगा हुआ, रत माने रमा हुआ, रत रत। और भा माने, भा के बहुत से अर्थ, भा माने भजन, भा माने भगवान, भा माने भगवान का नाम, भा माने भक्ति। तो जो भगवान की भक्ति में रत है, जो भगवान के भजन में रत है, जो भगवान के भाव में डूबा हुआ रहता है, उसका नाम होता है ब प्लस रत इज इक्वल टू भरत। ऐसे भरत जी की अयोध्या में वापसी हुई और भरत जी कैकेयी के महल में पहुंचे। उसने स्वागत करके जो समाचार दिया कि बेटा तात बात में सकल संवारी,
मैंने वरदान मांग के तेरा पूरा गेम फिट कर दिया था, गद्दी तेरी पक्की हो गई थी बेटा, लेकिन कछुक बात बीच बीच बिगाड़ा। ब्रह्मा ने थोड़ी बात बीच में बिगाड़ दिया, तेरे पिताजी बैकुंठ पधार गए, पिताजी मेरे बैकुंठ चले गए, स्वर्गवासी हो गए। भरत जी रो पड़े, माता पिताजी के मरने का कारण क्या है, क्यों मरे? तब कैकेयी ने कहा मैंने राम को वनवास भेज दिया, गद्दी तेरे लिए मांग ली और राम चले गए तो राम के वियोग में तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब देखो यहां पर एक बात समझो आप, भरत की मां ने गद्दी के लिए राम को भगा दिया। ध्यान देकर सुनेगा, गद्दी मिले मेरे बेटे को, राम जाए। भरत की मां ने गद्दी पानी चाहिए, राम को त्याग दिया, लेकिन भरत उसी का पुत्र है, कैकेयी का ही। भरत ने गद्दी त्याग दी, मुझे राम मिले, गद्दी छोड़ दी। अंतर है जमीन आसमान का मां बेटे में। मां गद्दी के लिए राम को भगा सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन उन्हीं का बेटा भरत राम के लिए गद्दी का त्याग कर दिया। मैं राम के पास जाऊंगा, राम के चरणों में जाऊंगा। भाई बहनों, इसी को कहते हैं ना, वेद में दो मार्ग लिखे हुए हैं, दो रास्ते वेदों में। थोड़ा वेद का विषय है, ध्यान देकर सुनिएगा। एक प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। कैकेयी प्रेय मार्गी है और उसका बेटा भरत श्रेय मार्गी। प्रेय मार्ग क्या होता है मालूम? आज फायदा हो, कल जो होगा देखा जाएगा। आज हमारा मुनाफा होना चाहिए, वो कल लोक परलोक और वैकुंठ और पुण्य पाप और सब चूल्हे में जाए। आज हमारा काम बनना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रेय मार्ग। दूसरा होता है श्रेय मार्ग, मीन्स आज भले थोड़ा घाटा हो जाए, आज भले कुछ नुकसान हमारा हो जाए, लेकिन हमारा कल बढ़िया बने, हमारा फ्यूचर बढ़िया हो जाए, हमारा परलोक बढ़िया हो जाए। इसकी जिसकी चिंतन है, जिसकी चिंता है, उसको बोलते हैं श्रेय मार्गी। तो भरत जी श्रेय मार्गी हैं। आज गद्दी जाए चूल्हे में, मुझको मेरा राम चाहिए कल। और कैकेयी आज गद्दी मिले, राम जाए बाहर चूल्हे में, गद्दी मुझको चाहिए बस। ये प्रेम मार्गी है उसकी मम्मी भरत की, और उसका बेटा साधु भरत श्रेय मार्गी है, गद्दी जाए चूल्हे में, उसको मेरा राम चाहिए। अब तो कैकेयी के मुंह से जो राम वनवास की खबर सुनी, भरत जी तो पूरा हिल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बल गौर, हेतु अपन पौ जान जिया, अकित रहे धरि मौत, अकित रहे धरि मौत। मेरे राम को जंगल दे दिया तूने, वनवास भेज दिया इतना, और मेरे खातिर भेजा, मेरे लिए। भरत जी दो घड़ी को मौन हो गए। क्या करूं मैं, ये कौन है? इसको डाइन कहूं, डाइन भी नहीं है ये। डाइन दूसरों के बच्चे खाती है, भले किताबों में पढ़िए, डाइन दूसरों के बच्चे खाती, अपने बच्चे डाइन नहीं खाती। ये तो डाइन भी नहीं है, क्योंकि इसको डाइन कहूं तो भी कम पड़ जाएगा। अपने बच्चे डाइन नहीं खाती, ये तो अपने ही बच्चे खा गई, तो इसको क्या कहा जाए? भरत जी का एक बार तो मन हुआ कि कैकेयी का गला दबा के इसका वध कर दूं मैं भी। और एक बार भरत जी का हाथ बढ़ा कि इसका दबा दूं गला, इसका मर्डर कर दूं कैकेयी का, लेकिन फिर हाथ बैक कर लिया, नहीं। मैंने इसको अगर मार दिया, जो राम कथा लिखी जाएगी, रामायण रामचरितमानस, तो एक पन्ना उसमें भी लिखा जाएगा कि राम का एक भाई था, उसने अपनी मां का वध किया था। राम का भाई मात्र हत्यारा। तो रामायण में कोई मल ना आ जाए, वर्णो रघुबर विमल यश, मैं मार दूंगा मां को अपनी, तो एक पन्ना काला हो जाएगा कि राम का भाई मात्र हत्यारा था। तो हाथ बढ़ा के वापस कर लिए और कहा, कैकेयी बस अब तू जल्दी से मेरे सामने से हट जा, और एक बात कान खोल के सुन ले, आज से तू मेरी मां नहीं है, और तू भी भूल जा कि तेरी कोख से कोई पैदा हुआ था, भूल जा से, और जल्दी से हट, और नहीं तो एक बेटे को जो नहीं करना चाहिए, मैं तेरा भी अपने हाथों से वध कर डालूंगा। अब बस आज से तू मेरी मां नहीं, इस बात को तो भूल जा से। और कैकेयी भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। तुलसीदास जी का लिखा एक बड़ा बढ़िया पद है विनय पत्रिका में, जाके प्रिय राम वैदेही,
जिसको राम जी से प्रेम न हो, जानकी और राम से, वो चाहे जो हो तजिए ताहि कोट बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जिसको सीताराम जी से प्रेम नहीं है हमारे है, उसको फौरन छोड़ दो, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। कई दृष्टांत हैं शास्त्र इसी पद में, कई दृष्टांत। तजो पिता प्रहलाद, पिता का बाप, प्रहलाद जी का बाप विरोध कर रहा था हरिभक्ति में, प्रहलाद जी ने अपने बाप का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण का सगा बड़ा भाई भजन बाधा कर रहा था, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया। गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया। कंत बजबणतन, भगवान बुला रहे थे, आ जाओ गोपियों, आ जाओ, रास का समय हो गया है। उधर वो उनके पति रोक रहे थे, नहीं जाना है, नॉट अलाउड। तो गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया कृष्ण के लिए। गोविंद की प्राप्ति में, गोविंद प्रेम में जो चीज बाधा बन रही हो, जो चीज हो, भगवान शंकर की धर्म मैडम सती बाधा बन रही थी भक्ति में, भगवान शिव ने अपनी मैडम का त्याग कर दिया। यह तन सती भेंट बनाई, मिटाई भगत पथ, हमारी भक्ति मिटा रही है, जाओ। भगवान की भक्ति में चाहे जो बाधा बन रहा हो उसको फौरन छोड़ो, ये तो आपका बहुत नुकसान करेगा। अपना तो कर ही रहा है, आपका भी कर बैठेगा। सो बहनों भाइयों, भरत जी अपनी मां का त्याग करके कौशल्या मैया के पास आए और कहा, मां मैं बहुत जल्दी आपको राम के पास लेके चल रहा हूं, ये भरत का वादा है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, भरत जी वो सब बातें बाद की हैं, पहले तो जो काम रुका पड़ा है, आपके पिताजी की डेड बॉडी रखी हुई है, शव रखा हुआ है, संस्कार बाकी पड़ा है, 15 दिन हो गए, 15 दिन उनको खत्म हुए और रखे पड़े हैं, पहले वो निपटाओ, बाद में बात की जाएगी। अब गुरु के आदेश से भरत भैया ने अपने पिताजी की जो डेड बॉडी रखी थी उसको निकाला, तेल के बाहर स्नान करवाई, सरजू किनारे चिता बनाई, और जैसे एक बेटा अपने बाप का सब करता है, भरत जी ने अपने पिताजी का संस्कार किया। और संस्कार के बाद 13 तक कोई काम नहीं होता है। एक शास्त्र की आज्ञा है कि किसी की मौत हो, संस्कार उसका हो, अंतिम संस्कार के बाद 13 तक कोई काम नहीं करना चाहिए, उसका शोक समाज होता है, सूतक होता है। तो भरत जी 13 तक खामोश रहे, सब खामोश रहे 13 तक। 15वें दिन एक बहुत बड़ी सभा अयोध्या में लगाई गई, खुले मैदान में। मंच पर वशिष्ठ महाराज, तीनों माताएं, कुछ और मंत्री, भरत जी वगैरह बैठे हैं, और सामने पूरी पब्लिक बैठी है। और भरत जी का बहुत प्यारा प्रसंग आगे आ रहा है, आप ध्यान देकर सुनना। मैं थोड़ा संक्षेप में कहूंगा, आप ध्यान देते रहेगा। भरत जी जब मंच पर आ गए अपने सीट पर, तब वशिष्ठ मुनि खड़े हुए। सभा सब लगी है, पब्लिक बैठी है सामने, लेकिन भरत जी के उनके निशाने पर थे। वशिष्ठ मुनि भरत जी से बोले, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहान, यश अपयश विधिहान। भरत विधाता बड़ा प्रबल है, भावी माने प्रारब्ध, विधाता जो भी कह लो, समय होत बलवान। 6 बातें विधाता ने अपने हाथ में ले रखी हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। और जो इंसान के हाथ में है ही नहीं, इंसान का उसमें कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है, कब हानि, कब लाभ, कब जय, कब पराजय, कब यश, कब अपयश, कब जन्म, कब मृत्यु, तो किसी का दोष कह दिया जाए। जो होना था हो गया, अब जो होना है वो सुनो। जो डिमांड है इस समय की, वो हमारी इच्छा है, आज्ञा भी है। तुम्हारे पिताजी 2 वरदान दे गए हैं, 2 वचन दे गए। एक वरदान में गद्दी भरत को, और दूसरे वरदान में 14 साल राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और इन्हीं 2 वचनों के पीछे आपके पिताजी प्रस्थान कर गए, 2 वचनों के पीछे शहीद हो गए। तो मेरी आज्ञा है भरत जी कि जैसे राम ने अपने हिस्से का वरदान पूरा कर दिया, निभा लिया, वनवास चले गए हो, ऐसे आप अपने हिस्से का वरदान निभा दो। तुम 14 साल सिंहासन संभाल लो, अयोध्या संभाल लो। 14 साल के बाद जब राम जी आएंगे, वापस आएंगे, तब चाहे उनको सौंप देना और चाहे न देना। नाहिन राम राज के भूखे, राम राज के भूखे नहीं, विषय रस रूखे। राम और राम कथा में विषय रस नहीं, राम और राम को रामायण दोनों
विषय रस से मुक्त है। जो राम कथा में आए विषय ढूंढे वो गलत जगह आ गया। कलिमल हरनी, विषय रस फीकी। यहां विषय इंटरटेनमेंट यहां नहीं होता है। व्यास गद्दी से बैठ के इंटरटेनमेंट खाली करे वो राम कथा का अपमान कर रहा है। विषय रस रूखी होती है कथा। राम कथा तो विषय रस को दूर करते हैं या जब सब विषय विलास विरागा। राम कथा जगाने आई है, सुनाने आपको नहीं आई है, जगाने आई है। यहां ना विषय कथा रस नाना, वो रामायण में जो पाई है, विषय कथा यहां नहीं है। कि खाली मन बहलाए आपका कि थोड़ा खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, इंटरटेनमेंट आपका हो जाए। खैर, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले, जो प्रिय बोलेंगे तीन लोग हैं तो नुकसान करेंगे समाज का। खैर, तो बात चल रही थी कि नाहिन राम राज की भूखे, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मत दीजिएगा, 14 साल संभाल लो। अब जो गद्दी का फैसला वशिष्ठ मुनि ने सुनाया, तीनों माताओं ने भी दे दिया परमिशन, बेटा जो गुरु जी कह रहे हैं यही तुम्हारा धर्म है, मानो इसको, इसी में सबका हित है। वशिष्ठ ने पब्लिक से भी पूछ लिया एक बार कि भाई सबकी इच्छा क्या है, बोलो गद्दी भरत जी की हो। 100% वोट भरत जी को मिल गए। हाँ, सबकी इच्छा है गद्दी भरत जी की हो। एक महात्मा कह रहे थे, अगर भरत और राम का इलेक्शन होता, रामायण में चुनाव होता भरत और राम का, तो राम जी 2 वोट नहीं पाते। 2 वोट, 3 वोट राम नहीं पाते। जानते कौन कौन अगर चुनाव होता तो? एक मंथरा का वोट, दूसरा कैकेयी का वोट, और तीसरा अपना वोट। एक वोट डालता है ना, वो उम्मीदवार भी डालता है, प्रत्याशी भी। तो राम जी 3 वोट नहीं पाते और भरत 100% वोट पाते, कैकेयी का भी पाते, मंथरा का पाते। और राम भी जब जाते ईवीएम मशीन पर दबाने के लिए, तो राम भी अपना वोट भरत जी को दे के आते। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, भरत गद्दी बैठे हमारे। भरत जी के साथ पूरा बहुमत था, सब पूरी तैयारी थी, बस तुम बस शपथ ग्रहण करो पट से भी तुरंत है। हाँ? कौन किए थे वो 55 घंटे वाले? पितरप्पा जी। बस कसम खाओ पट दे कि हम मुख्यमंत्री बन गए। मौका था पूरा, लेकिन नहीं। भरत जी ने जब गद्दी का प्रपोजल रखा गया तो भरत जी सबकी बातें काट दी, सबको मना कर दिया। गुरु जी माफ करना महाराज, वो शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करी शुभ जानी। माता पिता गुरु की आज्ञा बिना विचारे माननी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूं गुरुदेव। एक बात मैं आपसे कहूं ना, अगर शिष्य का धर्म है कि गुरु की आज्ञा बिना विचारे माने, तो गुरु का भी धर्म होता है कि शिष्य को विचार की आज्ञा दे, विचार की आज्ञा दे। शिष्य को विचार ही न करना पड़े, पहले खुद गुरु विचार कर ले कि इसको मान पाएगा नहीं मान पाएगा। जैसे मान लो कोई चेला हो गुरु जी का, मतलब हमारे चेला कोई हो, और हम उसको फोन करें कि बेटा हमको 10 लाख रुपया चाहिए चंदा में, और 1 कुंटल चीनी, 1 कुंटल दाल, और 1 कुंटल आटा, 1 कुंटल चावल भेजो, अयोध्या में कथा हो रही है, 10 लाख रुपया। अब उसकी क्षमता ना हो, हम फोन कर दें कि चेला 10 लाख भेज, अयोध्या में राम कथा हो रही है, तो चेला क्या करेगा? क्या करेगा? गुरुजी तुम जाओ चूल्हे में, तुम जाओ चूल्हे में। अच्छा 10 लाख की हमारी क्षमता नहीं है तो फोन कर रहे हो, कहां देंगे हम लोग? तो शिष्य का धर्म है गुरु के आदेश को बिना विचारे मान ले, तो गुरु का भी धर्म बनता है कि शिष्य को विचार करके आज्ञा दे कि ये मान पाएगा कि नहीं मान पाएगा, पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वशिष्ठ मुनि सोच नहीं पाए थे, वो इतना भार दे दिए उसको कि भरत जी को मना करना पड़ा। गुरु जी सॉरी, वैसे तो मानना चाहिए आपकी आज्ञा, लेकिन नहीं मान सकता हूं, माफ करना। आप लोग जो फैसला किए हो गलत फैसला है आपका। जिसकी गद्दी आपने तय किया है कि गद्दी भरत की हो, जानते हो भरत क्या है? भरत इज ए डेड बॉडी, भरत एक शव है, मुर्दा। हमारा प्राण तो राम है, हमारे प्राण को तुम सबने निकाल करके जंगल भेज दिया, अब खाली लाश बची है। लाश की गद्दी करना चाहते हो कि लाश गद्दी पे बैठे? गुरुदेव लाश की गद्दी से न लाश खुश होती है न प्रजा खुश होती है। मैं लाश हूं, मैं जिंदा नहीं हूं,
मेरा प्राण आपने भगा दिया जंगल की ओर। और गुरुदेव, जिस गद्दी पर हरिश्चंद्र बैठे हों, जिस गद्दी पर रघु महाराज बैठे हों, जिस गद्दी पर भगीरथ बैठे हों, जिस गद्दी पर दशरथ जी बैठे हों, उस गद्दी पर बैठने का पात्र भरत नहीं है। मो समान को पाप निवासु, मो समान को पाप निवासु, जहि लगी राम सिय बनवासु, जय लगे राम सिय बनवासु, मोहि राजू हठी देहऊ जब ही, मोहि राज हठ देहऊ जब ही, रसा रसा तल जाई तब ही, रसा रसा तल जाई तब ही। हमारे ऐसे पापी को जिस दिन गद्दी मिलेगी ना, ये धरती धस जाएगी, पाताल चली जाएगी। धरती पापी के बोझ को सह नहीं पाएगी। गुरुदेव, इस गद्दी के लायक राम जी हमारे हैं। मुझको आज्ञा दो, मैं कल सुबह चित्रकूट जाऊंगा और राम जी को मना के लाऊंगा। इस गद्दी पर राम ही बैठेंगे। हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको सत्य चाहिए, सत्य चाहिए। ये सत्ता है और राम सत्य है, राम राम सत्य है ना। हम सत्ता के भूखे नहीं गुरुदेव, हम सत्य के भूखे हैं। हम तो जाएंगे चित्रकूट सत्य की प्राप्ति करने के लिए। एक बात मैं आपसे कह दूं, भरत जी राम को पाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। ये भी एक सिद्धांत मानस का है कि राम जी को पाना है तो आपको भी चित्रकूट की यात्रा करनी पड़ेगी। अब चित्रकूट माने खाली वही नहीं, वही नहीं, बिना चित्रकूट गए राम मिलेंगे नहीं। अब चित्रकूट माने क्या होता है? चित्रकूट चित्त चार, चित्त ही चित्रकूट है, ध्यान देकर सुनेगा। और हमारा आपका मन कहां फंसा हुआ है? मन ही भरत है, मन भरत। और मन फंसा है माया में, भोगों में, विषयों में। अब ये कथा क्या कहती है? अपने भरत रूपी मन को, जो भोगों की ओर भाग रहा है, जो माया की ओर भाग रहा है, जो इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, केवल इस मन को जरा मोड़ो और इस मन को चित्रकूट की यात्रा कराओ। जब मन चित्त की ओर जाएगा, आपका मन चित्त से जुड़ेगा आपका, तब अंदर चित्रकूट में राम जी मिलेंगे। बाकी माया में कहा, माया में कहीं राम है यार। एक बात कहूं ना, ये संसार माया से बना हुआ है, ध्यान देकर सुनेगा। और संसार में दिन भी है, रात भी है, प्रकाश भी है, अंधेरा भी है। मैंने सुना है एक स्थान है सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, जहां अंधेरा नहीं होता है। गीता में लिखा है वहां नित्य प्रकाश रहता, नित्य प्रकाश। ध्यान देकर सुनना, प्रकाश माने सुख, अंधकार माने दुख, और संसार माने माया। ध्यान देकर सुनना, जब तक इंसान माया से जुड़ा रहेगा तब तक उसको दोनों झेलने पड़ेंगे, दोनों। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। लेकिन एक बार आप चित्रकूट में बैठे राम के पास पहुंच जाओ, परम प्रकाश दिन रूप दिन राति, वहां रात कभी होती ही नहीं है, वहां दुख कभी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख राशि है। माया का संसार ये है, यहां सुख दुख दोनों है। लेकिन परमात्मा के चरण जो हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं है, वहां तो सुख ही सुख भरा है। लेकिन वो है कहां? चित्रकूट रघुनंदन छाए, वो बाहर नहीं कहीं है, वो चित्रकूट जाना पड़ता है, तब मिलता है। ठीक है ना? अपने भरत को समझाओ, जो भाग रहा है ना ये भोगों की, चाय कॉफी की ओर, पिज्जा की ओर, वाह पिज्जा कॉफी, ये भरत भाग रहा उधर। इस भरत की गति मोड़ो और चित्रकूट की यात्रा कराओ भरत जी के द्वारा, ठीक है ना? तब राम को पाएगा। भरत माने मन। बात समझ में आ रही? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? अब भरत जी की यात्रा शुरू हुई। मैं संक्षेप में कहूं तो भरत जी चले पूरे अयोध्यावासियों के साथ चित्रकूट की ओर। तो पहला पड़ाव जो भरत जी का पड़ा, पहली शाम हुई, वो श्रृंगबेरपुर में हुई। निषाद राज गुह के गांव के बाहर भरत जी पहुंचे। और निषाद राज गुह ने खबर पाई कि भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट की ओर सेना के सहित, तो निषाद राज गुह को कुछ शंका हुई कि कारण कौन भरत बन जाए, वो भी सेना के सहित जा रहे हैं। है कुछ कपट भाव मन माहे, कुछ अंदर है मामला गड़बड़। सेना के साथ क्यों जा रहे हैं? लगता है ये प्रेमी नहीं है, ये राम को मारना चाहता है कि चित्रकूट में राम को मार दूं, मेरी गद्दी हमेशा के लिए पक्की हो जाए। बस निषाद राज गुह ने
सेना को आदेश किया, रोको घाट रोक दो, जब तक देह में प्राण है भरत जी गंगा जी को पार न करने पाए। जुझ जाओ भरत जी के साथ, राम के लिए मर भी जाओगे तो अमर हो जाओगे। ठाटो सकल मरे के ठाटा, समर मरन पुन सुरसर तीरा, राम काज। मैंने कहीं सुना था, आप भी सुन लो, 2 लोग जब मरते हैं तो सीधे परमधाम, 2 लोग, बाकी सबका भरोसा नहीं कहा जाएंगे, लेकिन 2 लोग बिल्कुल डायरेक्ट तत्काल का टिकट मिलता है उनको, पत्र कंफर्म टिकट बैकुंठ का, परमधाम का। कौन कौन 2 लोग? प्लीज मेरी विनती है, 2 में से एक आप भी हो जाओ, 2 में से एक हो जाओ, सीधे तत्काल का टिकट पाओगे बैकुंठ धाम का, परमधाम का। शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक जो राम नाम भजते हैं, अंतराम अधमो का है, अधमो मुक्त होए, जाकर नाम मरत मुखावा, जो राम नाम लेके मरते हैं वो सीधे। और दूसरा लिखा है शास्त्रों में, समर मरण, जो युद्ध करते करते मरते हैं, युद्ध के मैदान में उनको तत्काल का टिकट मिलता है उस परम सरकार की, आजा बेटा आजा आजा। तो या तो युद्ध करते करते मरो, तो राम नाम लेके मरो, बाकी मरना यार मरना बेकार है वो, मरो ऐसा कि सीधे परम धाम जाओ। तो समर मरण, राम के लिए युद्ध करके मरोगे तो आपका मरना धन्य हो जाएगा। जुझ जाओ सब लोग, जब तक देह में प्राण है भरत जी पार न होने पाए। अब निषाद राज गुह ने भरत पे अटैक करने का आदेश जारी कर दिया, अटैक। और अटैक बोल ही रहा था वो निषाद राज गुह, अटैक करने की आज्ञा दे रहा था, इतने में तो एक छींक हुई। और छींक हुई तो भरत जी को एक मंत्री बोला, बूढ़ा, कि भरत अटैक के जस्ट पहले छींक हुई, इसका मतलब ये छींक कुछ कहना चाहती है। मेरा मन है एक बार भरत जी को चेक कर लो कि ये कैसे जा रहे हैं, इनका भाव क्या है। तो निषाद राज गुह भरत जी के भाव को चेक करने के लिए भरत जी के पास आया। 3 प्रकार का भोजन लेके आया, एक सात्विक आहार, एक टोकरी में राजसी आहार, एक में तामसी आहार। भाव चेक करना है किसी का, मनोभाव चेक करना है तो उसके भोजन से चेक कर सकते हो आप। ये पहचान पैरामीटर, थर्मोमीटर है। किसी के मनोगति की जांचना चाहते हो, उसका भोजन चेक कर लो खाली आप। जो बहुत पूड़ी कचौड़ी ढूंढता हो, जरा पूड़ी बनाओ, जरा वो कटरुआ लाओ, कटहर बनाओ जरा सा, तो जानना ये बाई नेचर राक्षसी आदमी, राजसी आदमी। जो रोज पूड़ी पराठा हलवा और पिज्जा पकौड़ी चलो पकौड़ी बनाओ, वो स्वभाव से राजसी है। ये अचमच कच्छ जो ढूंढते हैं रोज मुर्गी, रोज लेग पीस, राक्षसी। बदल जाए अलग बात है, राक्षसी स्वभाव। भोजन पहचान होता है उसकी। और जो सात्विक सरल भोजन, कभी आप बैठ के खाओ पंगत में, रोज मैं 9 दिन से रोज खा रहा हूँ, आज 8 दिन से, एक भी दिन न तीता न तीखा न खट्टा न मीठा, एकदम सामान्य भोजन रोज मिल रहा है। अब ऐसा भोजन जो करेगा उसके विचार सात्विक हो जाएंगे। ये सात्विक आहार है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सत्य। आप खा के देखो, न मिर्चा है, न मसाला है, न प्याज लहसुन, न कोई चटनी, न जीरा, न अचार, न कुछ, बस वो दाल और उसी बिना कुछ चटपटी सब्जी और 2 रोटी, उसी फुल्का और महाप्रसाद 1 मुट्ठी और जय श्री राम, सब घोट के एक्के में चकाचक है। कोई स्वाद नहीं लेता है यहाँ पर, देखते हैं सब एकदम घोट डालते, सब रोटी और भात एकदम सान के, दाल सब्जी सब, जय श्री राम। भाई बहनों, अब 3 आइटम लेके भरत जी के पास पहुंचा। भरत जी ने ज्यों सुना कि राम सखा आया है, राम का मित्र है ये, मेरे राम इसके यहां रुक चुके हैं, अपना मित्र इसको घोषित कर चुके हैं वो। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम सखा सुनी, मेरे राम का मित्र आ गया मुझसे मिलने के लिए। देखो, प्रियतम की हर चीज, महबूब की हर चीज महबूब ही लगती है भाई बहनों। अब मेरे प्रभु का मित्र है ये सुनते ही भरत जी रथ से कूद पड़े। उनको लगा जैसे मेरे राम जी मेरे सामने आ गए।
और जाके भरत जी ने उस निषाद राज गुह को जो धरती पड़ा प्रणाम कर रहा था उसको उठाया और ऐसे गले से लगाया जैसे लखन मुझको मेरा मिल गया, लक्ष्मण मिल गया है। और भरत जी के प्यार को देखा कि राम के सखा को इतना प्यार कर रहा है जो, तो राम जी को कितना प्यार करता होगा ये, कितना प्यार करता होगा। मैंने सुना है एक बार मजनू के घर लैला का कुत्ता आ गया। लैला कुत्ता पाली थी एक, उसका कुत्ता पहुंच गया। अब जब मजनू खबर लैला का कुत्ता आया है, अरे उसको लगा के गले से वो चूमा चाटना शुरू किया। तो किसी ने कहा क्या है, क्या कर रहा है? कुत्ता चाट रहा है? कुत्ता है? मेरी लैला कुत्ता है, लैला कुत्ता है। अब जरा सोचो, जो लैला के कुत्ते से इतना प्रेम कर सकता है वो लैला से कितना प्रेम करता होगा, कितना प्रेम करता होगा। मजनू से एक बार उसके प्यार को देख के वो ऊपर से दूत भेजे गए मजनू के पास कि खुदा तुमसे मिलना चाहता है, मजनू जी तुमसे खुदा मिलना चाहता है। तो मजनू ने उससे कहा, कहानी झूठी सी छोड़ो, मजनू ने उससे कहा जाओ कह दो कि खुदा को मुझसे मिलना है तो लैला बन के मेरे पास आए। मैं लैला के अलावा किसी को मिलना ही नहीं चाहता, लैला के अलावा। इसको प्यार कहते हैं। खुदा भी आए तो लैला के रूप में आए तो मिलूंगा, मिलूंगा ही नहीं। तो जब सखा को इतना प्रेम कर रहा है ये प्रेमी, तो राम से कितना प्रेम करता होगा। निषाद राज गुह ने अपने सैनिकों से कहा सब फेंको हथियार, ये तो राम का प्रेमी है। और प्रेमी नहीं है, राम का प्रेम ही मूर्तिमंत होकर संसार में उतरा है। धरे देह जनु राम स्नेहु। तो निषाद राज गुह ने भरत जी का दिव्य स्वागत किया है। एक ये सूत्र है, एक ध्यान देकर सुनिएगा थोड़ा सा, बस मैं जल्दी पहुंच रहा हूं, देर नहीं कर रहा हूं। अब चित्रकूट दूर नहीं है, बगल में है। हुआ ये एक बाधा है। ये संतों ने कहा है कि जब कोई भी आदमी राम को पाने के लिए चित्रकूट की ओर चलता है, मैंने भगवान को पाने के लिए प्रेम पथ पे चलता है, तो सबसे पहली बाधा बन के आती है उसके बारे में समाज उल्टी पुल्टी बातें करता है। निषाद राजगुह समाज का आदमी है, उल्टी पुल्टी बात बोलना शुरू की, ये भगत नहीं है, ये राम को मारने जा रहा है, ये ठग है, ये फलाना है फलाना है। ये समाज भक्तों के बारे में पहली बाधा बन के आता है, उल्टी पुल्टी बातें शुरू करता है। आप शुरू करो कभी। ये बाबा जी बैठे हैं हमारे सामने, ये नीम सार वाले बाबा, ये भी बोल रहे थे कि महाराज जी जब मैं संत बना अभी कुछ दिन पहले, ये बहुत बड़े आदमी हैं बाबा जी, मैं अब इनके बारे में क्या बताऊं, छोड़ो। ये जब सब छोड़ छाड़ के अट्ठा भट्ठा अपना और जब संत बने होंगे तो बोले महाराज जी समाज जो निंदा शुरू किया था, जो निंदा किया था, ये करता है समाज बुराई है। भक्तों की पहले समाज बुराई ही करता है। ये भगत है 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन संतों ने कहा है जिसको चित्रकूट पहुंचना है, जिसको राम को पाना है, उसको समाज हमारे बारे में क्या कह रहा है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो समाज की कहा सुनी में फंस गया कि मेरे बारे में समाज क्या बोल रहा है, वो कभी चित्रकूट पहुंच नहीं पाएगा, वो कभी राम को पाएगा नहीं। क्योंकि समाज बड़ा बेढंगा है भाई बहनों, ये समाज तो बस कहते रहता है। एक गाना था पिक्चर में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुत्तों को भौंकने दो, हाथी चलता जाए मस्ती में चलता रहे, तब मंजिल की प्राप्ति होती है। मीराबाई को, कबीर को, तुलसी को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था। अब उनकी हिस्ट्री पढ़ो, पहले इतिहास पढ़ो। तुलसी को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, कबीर को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, मीराबाई को लोगों ने वैश्या तक कह दिया, वैश्या। बाबाओं को सब नाचती घूम रही है गली गली में, वैश्या हो गई मीरा। मीराबाई सब सुनती रही और बढ़ती रही बढ़ती रही, तब पहुंची। तो भरत जी इस परीक्षा में पास हुए हैं। आगे बढ़े तो भरद्वाज जी के आश्रम पर भरत जी की दूसरी परीक्षा हुई। भरद्वाज जी ने भरत जी की, मैं संक्षेप में कर रहा हूं दोस्तों, मुझे माफ करना, मुझको यारों माफ करना, मैं विलंब से हूं, मैं नशे में नहीं हूं, विलंब से हूं। घड़ी बहुत कुछ कह रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आज 7:10 हो जाए तो कोई बात तो नहीं बाबा जी, 7:10 हो जाए तो 7:15। अब डरना नहीं, हम जानते हैं कि लोग बड़े दूर से आए हैं और कहीं को जाना भी आज है, बहुतों का टिकट है अभी शाम को। तो अब ये तो यात्रा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कईयों की गाड़ी 8 बजे 9 बजे है तो उनको जाना भी होगा। कई लोग आ रहे हैं कई जा रहे हैं, तो यात्रा है। खैर
तो भरत जी पहुंचे भरद्वाज जी के आश्रम पर। वहां दूसरी बाधा आई। भरद्वाज जी ने भरत जी के लिए इतनी सुविधाएं इकट्ठा कर दिया। तपोबलेन भू स्वर्ग निर्माय, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। भरत जी के लिए भरद्वाज बाबा ने जो स्वर्ग में सुख होते हैं सब उतार लिए इलाहाबाद में। भरत जी से कहा जरा मौज कर लो, एंजॉय करो। लेकिन भरत जी रात भर उन संपत्ति के बीच में रहे। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, और तेहनी से आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। पूरी सुविधा के बीच भरत जी रहे, लेकिन भरत जी सुविधा में फंसे नहीं, बीच में रह के फंसे नहीं। एक बड़े प्यारे कथाकार हैं रमेश भाई ओझा, अयोध्या में आते रहते हैं अक्सर, आप लोग सुने होंगे उनको, भागवताचार्य हैं। उनकी एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको सुनाऊं। ओझा जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जिसको करना हो, जिसको भी करना हो, उसको दो चीजों से बचने का बहुत प्रयास करना चाहिए। एक सुविधा से, सुविधा, और दो दुविधा। जो दुविधा में फंस गया वो राम से वंचित, और जो सुविधा में फंस गया वो भी राम से वंचित। जो सुविधा ढूंढना शुरू किया कि कूलर नहीं चल रहा है, एसी नहीं काम कर रहा है, वो गया काम से, गया काम से। मैं भी महाराज जी के कल रूम में बैठा था, मैंने चेक किया रूम, बढ़िया, मैं देखता रहता हूँ इसे। महाराज जी इस आश्रम के मुखिया हैं। मुखिया मानते नहीं है तो ही है, इसमें क्या कोई दो राय। अगर एक फोन कर दें तो इनके 50 चेले 50 एसी भेज देंगे, 50 एसी एक फोन पर खाली। आप जाके देखो महाराज जी के रूम में खाली पंखा चलता है, बस खाली पंखा, कूलर भी नहीं लगा हुआ है। इस मठ के, इस आश्रम के महंत आप हैं, मुखिया हैं, यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन आप जाके चेक कर लो, कूलर भी नहीं। एसी तो जाए चूल्हे में, मैं आपको कल देख के अपने आंखों है, एसी भी नहीं लगा, कूलर भी नहीं, खाली पंखे। महाराज जी बैठे राम 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 राम। जिसको राम राम करना है वो एसी ढूंढता है, जिसको राम राम करना है कूलर ढूंढता है, और जो कूलर ढूंढता है वो राम राम नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता, तो खाली सोता है, सोता है। और जो सोवत है वो खोवत है। और हवा नहीं है तो नींद नहीं है, नींद नहीं तो नींद क्या करोगे, क्या करोगे? फिर माला उठा राम राम राम, तब राम मिलेंगे, तब राम। भाई बहनों, मैं कल देख गया, मैं दंग रह गया कि महाराज जी बिना बिना कूलर के इतनी गर्मी में खाली पंखा डुक 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 चल रहा है। जाकर देखो, चेक करो अपने आप, खाली पंखा मात्र। खैर बड़ाई नहीं है, ये सच्चाई है। सुविधा में जो फंस गया वो राम से गया, और दुविधा में जो फंस गया वो भी राम से गया। भरत जी सुविधा के बीच में रहे रात भर भरद्वाज जी के आश्रम पर, लेकिन कोई सुविधा का प्रयोग नहीं किया। रात भर माला लिए हरे राम 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 हरे हरे पुकारते रहे। सवेरा हुआ, भरद्वाज जी परीक्षा ले रहे थे, पास हो गए भरत जी। मिला उनको सर्टिफिकेट, तुम तो भरत मोर मत ये हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो, धरे देह जनु राम सने हो, भरत सरिस को राम सने ही, भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जी प्रयाग से आगे बढ़े। एक तीसरी बाधा आई। देवताओं ने देखा भरत जी राम को लेने जा रहे हैं, पहुंच न पाए भरत जी राम के पास, तो देवताओं ने इतनी तपिश कर दिया, इतनी गर्मी कर दिया भरत जी के मार्ग में कि जो रास्ते की रज थी वो सब बिल्कुल तप्त हो उठी। भरत जी के पैरों में झलका झलक ही पायन कैसे, पैरों में बड़े बड़े झलका, झलका माने छाले, छाले पड़ गए। भरत जी मुस्काते हुए आगे बढ़ रहे हैं राम जी की ओर। ये तीसरी बाधा है। जो छालों से डर गया, जो मुसीबत से डर गया, जो तपिश से डर गया, गर्मी से, वो भी राम तक पहुंचने से रह गया। बड़ी तपिश होती है भाई बहनों, राम को पाना आसान नहीं है। आप जानते हैं ये माला राम तक कैसे पहुंचता है मालूम? नहीं मालूम कैसे पहुंचता है। ये अपनी छाती में सुई चुभवाता है
और जब छाती में सुई आर पार किया था, आर पार पूरी छाती इसकी छेद देते हैं, तब ये माला बन के राघव के चरणों में पहुंचता है। भाई बहनों, ये चंदन भगवान के माथे कब पहुंचता है पता है? ऐसे नहीं पहुंचता है। लेके बाबा लोग इसको घंटों रगड़ते हैं, खट 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 खट, और जब इतना रगड़ सहता है अपने ऊपर चंदन, तब ठाकुर माथे पहुंचता है। ये सोने का मुकुट भगवान माथे कब पहुंचता मालूम? ये सोने को भट्टी में झोंका जाता है, भट्टी में, और झोंक करके सोने को पूरा गलाते हैं, तपाते हैं, और तब ये बनता है मुकुट। तब ये राघव माथे पहुंचता है। बिना तपे, बिना गले, बिना छिदे कोई भगवान के माथे पहुंच नहीं सकता है। इसके लिए रेडी रहना पड़ता है। बिना दर्द सहे कोई भगवान को पाया है यार? दर्द सहना पड़ता है। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को। चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। झलका झलकहीं पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। बापूजी हमारे कहते हैं, जिनकी होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनकी होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, जो पट्टी बंधा के भी डांस कर सकता है राम जी के लिए। मुस्काते हुए होंगे, मुस्काते हुए। जिसकी होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, ऐ प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। भरत जी अपने छालों की परवाह किए बगैर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़े, चित्रकूट पर्वत का दर्शन हुआ है। राम जी, प्रातःकाल का समय था, सन्मान सुरमुनि बंद बैठे, राम जी बैठे थे सत्संग के लिए। देखा तो उत्तर दिशा नभधूर, धूल उड़ती आ रही उत्तर दिशा से। भगवान ने पूछा अपने सब कोल भीलों से, भैया ये कोई आंधी ऊंधी आ रही क्या? कोई एक आजकल चला है वो, एक क्या निकाह निपाह निपाह चला है, निपाह रहा है क्या? ये धूल कैसी? तो किसी ने कहा ये निपाह नहीं महाराज जी है, ये भरत जी आ रहे हैं, उनके साथ विशाल सेना है, इधर बढ़ते आ रहे हैं। अब भरत जी को आते सुना कि भरत मेरा आ रहा है, तो भरत जी के आगमन की खबर पाते राम जी थोड़ा चिंतित हो गए। उनको चिंता इस बात की थी कि प्रेमी है और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अटक गया कहीं राम जी चलो तो पिता का वचन जाए भाड़ में, और फिर रावण मरे चाहे न मरे, मैं फिर मैं जाऊंगा, लौट जाऊंगा, फिर क्या होगा? अब उनको चिंता इस बात की कहीं कहीं अटक में जाए कि लौट चलो, लौट चलो, मुझे फिर मजबूरी में जाना पड़ जाएगा। लेकिन राम जी को जो चिंता में देखा बैठे हुए, वो चिंता दूसरी थी उनको। भरत जी को दूसरी शंका हुई कि मेरे होते आप टेंशन ले रहे हो, भरत की टेंशन आपको हो रही है मेरे होते। आप कहते थे वो साधु है, देख लिया आपने राम जी, प्रभुता पाए, काहे मद नाही, वो गद्दी क्या पा गए आपकी, वो घमंडी हो गए, आपको मारने आ रहा है। लेकिन शायद भरत भूल गया है राम जी कि राम जी के साथ उनका भाई लक्ष्मण भी है। आज मैं, मुझको आज्ञा दो और जाके दोनों भाइयों को भी जान से मार के आ रहा हूं। और लक्ष्मण जी धनुआ संभाल दिए अपना, पावा छू लिए, आज्ञा दो मैं अभी दोनों भाई मार के आ रहा हूं। तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी की बाह पकड़ी, भैया भरत, लक्ष्मण जी मैंने तुम्हारी सौगंध आज तक कभी नहीं खाई है, कभी नहीं खाई, लेकिन आज मजबूरी है कि तुमको मुझे विश्वास देना है, तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं। लखन तुम्हारी शपथ और पितुआना, पिताजी की सौगंध खा रहा हूं। सुच सुबंध नहीं भरत समाना, भरत के ऐसा भाई इस संसार में न कोई था, न कोई है, न कोई हो सकता है कभी। और वास्तव में भाई बहनों, पहले के भाइयों के से भाई अब कहाँ होते हैं, बिरले को एक आधा। पहले के भाई अपने भाई की विपत्ति बांटते थे, बांटे हो विपत्ति समय मोहे भाई। और आज के भाई अपने भाई से संपत्ति बांटते हैं, ये जमीन बांटो,
ई बांटो वो बांटो, विपत्ति नहीं बांटते, संपत्ति बांटने की कोशिश करते। और पहले के भाई अपने भाई की संपत्ति नहीं विपत्ति बांटते थे। भरत के ऐसा भाई भैया कोई दुनिया में है नहीं। और जानते हो, तुम कहते हो कि उसको गद्दी पाके मद हो गया है, भरत ही होय न राज मधु विधि हरिहर पद पाए। अयोध्या का सिंहासन तो बहुत छोटा है लक्ष्मण जी, हमारे भरत जी को ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शंकर का कैलाश मिल जाए उसको, लेकिन तब भी उसको मद नहीं हो सकता है। हमारा भाई संत है, भरत संत है हमारा भाई। लक्ष्मण जी शांत हुए हैं, उधर भरत जी बढ़ते आ रहे हैं और निषाद राज गुह उनको गाइड कर रहा है, आगे आगे रास्ता दिखा रहा है। निषाद राज गुह ने दिखाया, भरत जी देखो वो कुटिया बनी सामने, वो राम जी बैठे हैं, पीतांबर पीठ पे पड़ा हुआ है, तरकस बंधा हुआ है, सामने संत मंडली बैठी है, सत्संग चल रहा है, वो देखो राम जी बैठे हैं। और निषाद राज गुह ने ज्यों राम को दिखाया, वो राम जी, और भरत जी ज्यों राम को देखे, अभी दूर थे, थोड़ा 2 फर्लांग दूर थे। अब जिसके लिए जो 14 जो हजारों मील चल के आया है पैदल, झलका पड़े हैं पैरों में राम के लिए। और जो राम की पीठ पीछे से आ रहे थे, पीछे से जो पीठ दिखाई पड़ी, भरत जी अपने को संभाल नहीं सके, विह्वल हो गए भरत जी। जब राम मिलते हैं तो इंसान संभल नहीं पाता है, संभल नहीं पाता। सबरी को जो राम मिले, सबरी परी, सबरी संभल नहीं पाई, परी माने गिर गई। मनु जी को जो राम मिले, परे दंड युव, दोनों प्राणी गिर पड़े। राम मिलते हैं तो इंसान इतना बेहोल हो जाता है, समझ नहीं पाता है। भरत जी को जो राम की पीठ दिखाई पड़ी, वो तो प्रेम का समुद्र है, भरत अपने को संभाल नहीं पाए। और गोस्वामी जी कहते हैं, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर ओ लकुट की नाई, भूतल पर ओ लकुट की नाई। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहो निसंग धनु तीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तीरा। पर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लती बिसरे सबई अपान। भरत की आवाज जो राम के कानों में पहुंची, पाहि पाहि, राम जी भी अपने को संभाल नहीं पाए। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, भागे राम जी इतनी जोर से भरत जी की ओर कि राम का पट, निशंग, धनु, तीर कहीं गिर गया, कहीं गिर गया। और राम जी जाके भरत जी को उठाए हैं धरती से और अपने गले से लगा लिया है। दोनों भाइयों की इस प्रीति को देख करके बिसरे सबई अपान। फिर मैं संक्षेप में कहूं, 2-5 मिनट के अंदर कुछ सभाएं हुई बीच में, मिलन तो हो ही गया प्रभु और सेवक का, कुछ सभाएं हुई लेकिन फैसला कुछ नहीं हो पा रहा है। मीटिंग बैठे और बस फल फूल खाए जाएं और बस हालचाल हो और मुख्य बात नहीं हो। 1 सभा, 2 सभा, 3 सभा हो गई। वीकली मीटिंग, वीकली थी, संडे। जब 3 संडे बीत गए और कोई फैसला हो नहीं पाया तो वशिष्ठ ने कहा राम जी से नेक्स्ट संडे को, 4थी मीटिंग के पहले, कि राम जी, भरत जी तुमसे कुछ कहने आए हैं और तुम्हारे संकोच में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मीटिंग होती है, मीटिंग होती है, अजय सिया राम, बात नहीं हो पा रही कुछ ठीक से। 1 महीना होने को है, हम लोग पड़े यहाँ पर चित्रकूट में, वहां अयोध्या सुनी पड़ी है। कुछ आज जब मीटिंग बैठे, ये संकोच में है, कुछ कह नहीं पा रहा, इससे आज तुम पूछ लो क्या कहना चाहते हो, और जो कहे वही कर दो, फैसला हो जाए, कुछ आर पार हो जाए। राम जी ने जो सुना कि मेरा भरत कुछ कहने आया है और संकोच में नहीं कह पा रहा है, जो आज की सभा लगी, फाइनल अंतिम सभा, जब सब बैठे, भगवान राम ने भरत जी को पूरी छूट दे दिया। बैठते ही, भरत जी, गुरुदेव कह रहे थे तुम कुछ कहने आए हो, कह नहीं पा रहे हो संकोच में, मेरा संकोच, अपने भाई का संकोच। भरत जी, मेरी ओर से आपको आज पूरी छूट है, जो चाहो दिल खोल के बोलो, और इस राम का वादा है कि तुम जो कहोगे वही करूंगा। अब सारे देवताओं की धकधकी जहां की तहां बंद हो गई कि अब बात बिगड़ी, अब बात गई।
बड़ी मुश्किल से वनवास करा मिला है, और ये बोल दिए हैं कि जो तुम कहोगे वही करूंगा, और ये तो यही कहेंगे लौट चलो। बात बिगड़ी अब। तो यहां भरत जी ने पहले, आप जब राम ने कहा बोलो क्या चाहते हो, तो भरत जी ने 3 अपनी मनोकामनाएं बताई हैं। 3 मेरी 3 इच्छा है प्रभु जी। पहली इच्छा कि आप तीनों भाई लौट जाओ, अयोध्या जी को संभाल लो, और आपके बदले वनवास मैं बिता दूं। ठीक है, पहली शर्त, पहली इच्छा, मैं वनवास जाऊं, आप तीनों अयोध्या जाओ। अथवा लक्ष्मण शत्रुघ्न लौट जाएं अयोध्या, और मैं आपके साथ जंगल चलूं सेवा करने के लिए। अथवा आप तीनों लौट जाओ अयोध्या जी को, और मैं आपके बदले वनवास बिता दूं पूरा 14 साल का जंगल। या तो दोनों भाई जाएं और मैं आपके साथ चलूं, या तो मैं जाऊं आप सब जाओ, और नहीं तो आप चलो हम भी चले आपके साथ, अयोध्या जी को संभाल लो। पहले इच्छाएं थोप दिया कि मेरी इच्छा ये 3 हैं, 3 इच्छा मेरी हैं, लेकिन अगले पल भरत जी तुरंत सजग हो गए कि ये मैंने क्या कर डाला। सेवक स्वामी पर इच्छा थोपे कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूं, ये होना चाहिए, फिर किस बात का सेवक मैं, किस बात का मैं दास। भरत जी तुरंत संभल गए, कहा ठाकुर जी मुझसे बड़ी गलती हो गई। सेवक मालिक पे इच्छा थोप रहा है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, किस बात का सेवक मैं। गुरु जी, ठाकुर जी, ये सब वापस कर रहा हूं मैं, अब आखिरी इच्छा मेरी चौथी और है, फाइनल, ये सब कैंसिल तीनों। और भरत जी चौथी इच्छा अपनी बताए हैं आखिरी कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। ठाकुर जी मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब कैंसिल। अब जैसे आप प्रसन्न रहो वो आज्ञा मुझको दो, मैं वही पूरी कर दूं। ये है भक्त की और भक्ति की असली परिभाषा। अगर आप भक्त हो और भक्ति करते हो तो इस चौपाई को याद कर लो। ये चौपाई भक्ति का बीज मंत्र है, मूल मंत्र। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई रजा नहीं है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो जैसे रखेगा, तो तू जैसे रखेगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न शिकवा है कोई, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, न शिकवा है कोई, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, तुम जो कहोगे नाथ, तुम जो कहोगे नाथ वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। और जब भरतलाल जी ने पूरी समस्या राम जी पर छोड़ दी, आप जो आदेश करो वही पूरा करूं मैं, तब राम जी ने कहा भरत मेरी इच्छा है कि पिताजी जो जो 2 वचन दे गए हैं, हम दोनों भाई उनका पालन करें। आपको 14 साल गद्दी संभालना है और मुझे 14 साल वनवास बिताना है। 14 साल के बाद मैं लौट आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, पिताजी की आत्मा कष्ट न पाए, हम दोनों भाई उसके वचन को निभाएं। भरत जी समझ गए राम जी मुझको जाने की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, भरत जी ने गुरु का आदेश नहीं माना था, माँ का आदेश नहीं माना था, पब्लिक का आदेश नहीं माना था, लेकिन राम का आदेश मान लिए, लौट जाओ, अयोध्या संभाल लो। अब गुरु का आदेश नहीं माने, माँ का नहीं माने, बाप का नहीं माने, पब्लिक का नहीं माने,
राम कहे मन गए। इसका उत्तर है कि गुरु, माता, पिता, पब्लिक, इन सबका आदेश धर्म है, लेकिन राम का आदेश परम धर्म है। परम धर्म, धर्म एक बार छूट जाए, कोई गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म छूट जाए कोई नुकसानदायक विशेष बात नहीं है, लेकिन प्रभु की आज्ञा परम धर्म है। माम एकम शरणम ब्रज, और जो बात राम स्वयं कह रहे हैं वो परम धर्म है। धर्म छूट सकता है, परम धर्म नहीं छूटना चाहिए। सो भरत जी चलने को रेडी हुए, लेकिन कहा ठाकुर आपके बिना मैं 14 साल जी नहीं पाऊंगा, मेरे प्राण आप हैं ठाकुर, मैं जी नहीं सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका भाई भरत 14 साल के बाद आपको जिंदा मिले अयोध्या जी में, तो कोई निशानी आपके मिल जाए, कोई चिन्ह, उसी के सहारे में जी लूंगा 14 साल। जो निशानी मांगी भरत जी ने, तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी देनी, सागर भरत शीश धर लेने, सागर भरत शीश धर लेने, भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहते, अस सुख जस सिया राम रहते, प्रभु करी कृपा पावरी देने, सागर भरत शीस धर लेने। भरत जी को प्रभु राम ने अपनी पादुकाएं दिया और भरत जी को औलंब मिल गया। औलंब माने आधार, सहारा, जीने का सहारा। पूरी राम कथा में 3 औलंब लिखे हुए हैं, 3 औलंब। 3 में से एक को पकड़ लो तब चैन से जी पाओगे, चैन से। कौन कौन? एक, पहला आधार है राम नाम आधार, जीने का सहारा तेरा नाम रे। बिना नाम के जी नहीं सकते हो आप, बिना नाम के कोई जीना है। अमृत है हर नाम जगत में, हर नाम नहीं तो जीना क्या, क्या जीना। नाम आधार है, नाम अवलंब है। और दूसरा अवलंब भवंत कथा, तुम्हारी कथा अवलंब है ठाकुर जी की। और तीसरा अवलंब है राम की पादुकाएं जो भरत जी पाए हैं, भरत मुदित अवलंब लहेते। और 3 में से कोई एक सहारा पा जाओ तो चैन से आपका जीवन बीत सकते। ये तो राम नाम, तो राम कथा, नहीं तो राम की पादुका, तभी चैन से जी पाओगे। ठीक है ना। भरत जी पादुकाएं लेकर अयोध्या वापस आए हैं। सिंहासन पर प्रभु पादुका बैठा रहे, गद्दी पर भरत जी नहीं बैठे। सेवा पूरी किया है, गद्दी पर नहीं बैठे। ये सूत्र है भरत जी का कि सेवा करने के लिए गद्दी की जरूरत नहीं है। आजकल लोग कहते हैं सेवा करना है तो सत्ता चाहिए, बिना गद्दी कोई सेवा है। ऐसे बताओ, मदर टेरेसा ने कौन सी गद्दी लिया था? मदर टेरेसा कोई कुर्सी ली, एमएलए, एमपी, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री बनी, या सेवा नहीं किया। उसको मिला है वो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वो सेवा का वो खिताब। कोई कुर्सी ली उसने? महात्मा गांधी ने कौन सी सीट लिया था? गांधी जी ने राष्ट्रपति बने थे, पीएम बने थे, क्या सेवा नहीं की क्या हो समाज की? लेकिन आजकल कुर्सी मिले तो सेवा होए, एमएलए हुई तो सेवा करी। गलत, गलत। सेवा करने के लिए एमएलए होना आवश्यक नहीं है। टेरेसा कहां में एमएलए थी यार, कितनी सेवा उसने कर दिया समाज की। भाई बहनों, भरत जी गद्दी पर एक भी दिन नहीं बैठे। सिंहासन पर राम की पादुकाएं हैं और भरत जी नंदीग्राम में निवास करते हैं। दिन भर अयोध्या जी में रहे, अयोध्या की पूरी व्यवस्था संभाले और शाम होते होते नंदीग्राम पहुंच जाए। आप लोगों में से कई लोग गए हैं, मैं भी जाने वाला हूं कल परसों में। अभी नहीं गया था, अभी जाऊंगा। पर साल गए थे, कथा करने आए तो गए थे, अब की नहीं गए। अभी नंदीग्राम यहीं बगल में है, भरत जी की तपस्थली। आहा, क्या दिव्य स्थान है। तो नंदीग्राम में गुफा खोद करके भरत जी 14 साल जो त्याग भरा जीवन जिए हैं। मैं कहूं ना, राम राज बैठे, एक अंतिम बात मैं कह रहा हूं आज की कथा से। 14 साल के बाद जो राम जी आए हैं अयोध्या जी में, तो राम राज बैठे। राम राज की स्थापना राम ने नहीं किया है, राम राज बैठे।
अब राम राज बैठे तो राज वो बनाया किसने? राम जी तो आए बैठे। जैसे कोई कहीं कथा हो, कहीं हमारी कथा मान लो हो, हम पहुंचे 5 तारीख को, 5 जून को, अभी बस आके रमेश भाई शुक्ला 3 बजे बैठे, 3 बजे बैठे। तो रमेश तो 3 बजे आके बैठ गया गद्दी पर, लेकिन उसके पहले कोई तो है जो दरी बिछाया है, जो गद्दा बिछाया है, जो ये चौकी लगाया है, कोई जो पोस्टर लगाया है, जो बैनर लगाया है, कोई तो है, कोई तो है, उसका त्याग है उसके पीछे। रमेश भाई तो 5 तारीख को आए और 3 बजे बैठे। राम जी 14 साल के बाद आए और राम राज बैठे। फिर राम राज का निर्माता कौन है? भरत। भरत 14 साल की तपस्या, 14 साल का त्याग, 14 साल का समर्पण, वही रामराज की नींव है। वो तो भरत जी का स्थापित राज्य है। राम तो खाली आके बैठ गए हैं, बस राम राज बैठे। तो भरत जी की इस तपोमयी कथा को पूरी करते करते गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, अयोध्या कांड के आखिरी पन्ने पर कहते हैं गोस्वामी जी, मैं बस माफी के साथ बोल रहा हूं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन बहुत कुछ नहीं कह पाया, नहीं कह सका। बहुत बातें रह गई भरत जी के बारे में, लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ा कहा बहुत समझना और गलतियों को माफ करना। लिखता हूं खत खून से स्याही न समझना। तो बस जो भी हो पाए थोड़ा बहुत, कौन कह पाएगा यार, कौन कह पाएगा। भरत एक शायद संत बोल रहे थे कि राम जी की तपस्या करो और राम जी प्रसन्न हो और राम जी आए, मांगो क्या चाहिए, तो उनसे कहो कि चौकी लगी है यहां बैठो और भरत कथा सुनाओ, भरत कथा। तो राम जी भी कान पकड़ लेंगे, भैया मुझसे जो चाहो ले लो, तो भरत कथा मैं नहीं कह सकता, मैं कह नहीं पाऊंगा। जानत राम न सके बखानी, भरत का चरित्र राम जानते तो हैं, लेकिन भरत की कथा राम भी नहीं कह सकते। तो रमेश की क्या औकात है यार, क्या औकात है। जो बन पाया, जो समय के अनुकूल बात बन पाई कही गई। कल इसी हॉल में, इसी दरबार में, करुणा भवन में बैठ करके हम लोग अरण्य कांड और किष्किंधा कांड के माध्यम से बहुत प्यारी कथाएं सुनेंगे। जटायु जी का प्रसंग, इस कथा को जो सुनते हैं उनको सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है और उनको संसार के भोगों से, विषय रसों से वैराग्य हो जाता है। ये कथा कह के या आशीर्वाद लेके गोस्वामी जी बाबा ने इस अयोध्या कांड को पूर्ण